समृद्ध भारत अभियान सहित विभिन्न संगठनों ने सेवानिवृत्त हुए भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भरतपुर के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जनता के प्रति संवेदनशील रहकर क्रियाशील प्रशासक के रूप में कार्य किया था। समारोह में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने अपने कार्यकाल में आमजन की समस्याओं को सुनकर हर प्रकार से निराकरण करने का प्रयास किया। उनकी छवि आम लोगों में कुशल प्रशासक के रूप में बन गई। उन्होंने हर संभव प्रयास किया और क्षेत्र में जाकर आम लोगों के दुख दर्द को सुना। सम्मान समारोह में होटल एसोसिएशन के कुंवरदीप राज सिंह ने कहा कि उनकी कार्यशैली से आम व्यक्ति भी अपनी समस्याओं को बताकर उनका निराकरण कराते। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल ने कहा कि उनके मधुर व्यवहार, जनता के प्रति संवेदनशीलता और कुशल प्रशासक की छवि को हमेशा याद किया जाता रहेगा। इंजीनियर्स फोरम के हेमराज गोयल ने कहा कि वे अपने अनुभव का उपयोग देश व समाज के विकास कार्यों में लगाएं। पूर्व कर्नल ओमवीर सिंह ने कहा कि जो कार्यशैली सावरमल वर्मा की रही है उसे अन्य प्रशासकों को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में सावरमल वर्मा का भरतपुर व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल, इंजीनियर फोरम के आर.के. मीणा, आर.सी. गुप्ता, बहादुर सिंह, सुनील बंसल, मनीष गुप्ता, डॉक्टर रवि गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर, अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एम. मीणा, जिला जाट महासभा के प्रेम सिंह कुंतल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक राजेंद्र चौधरी, कुमेर के सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, सलोनी अग्रवाल सहित विभिन्न संगठनों एवं समाज के लोगों ने साफा माला पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में समृद्ध भारत अभियान के प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी पुनीत गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता के द्वारा विजन दस्तावेज 2047 तैयार की गई पुस्तिका का सेवानिवृत्त संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा सहित सभी अतिथियों ने विमोचन किया और कहा कि ये पुस्तिका भरतपुर के विकास का विजन करने में सहायक सिद्ध होगी। भरतपुर प्रतिस्थापन हुआ, इससे पहले मैं भरतपुर कभी नहीं आया था। तो जो आम धारणा है, अभी जैसे कर्नल ओमवीर सिंह साहब कह रहे थे कि भरतपुर या तो आ रहे या पार है, तो एक आम धारणा यही थी कि आप भरतपुर जैसी जगह में जा रहे हैं। उस समय आपको ध्यान होगा जब मेरा प्रतिस्थापन हुआ, करौली में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मेरा प्रतिस्थापन हुआ था, तो मेरे को सब जगह डराया गया। जिस भी सीनियर अफसर से मिला तो भैया तुम एक कांटों की ताज पर जा रहे हो, कितनी नौकरी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पहले सोच के जाओ। उनका जो भी है ईश्वर जो करेगा भला करेगा। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरा डाइवर्स का प्रतिस्थापन रहा। इस प्रतिस्थापन के दौरान भरतपुर के वासियों से तो मेरे को प्यार और स्नेह मिला। मैं समझता हूँ मेरी 38 वर्ष की राजकीय सेवा में जो भरतपुर से ज़्यादा कहीं नहीं मिला। और विशेष रूप से जो यहाँ के आराध्य देव हैं गोवर्धन जी, कभी मैंने यहाँ पहले नहीं आ पाया, जैसे हमने बताया प्रथम बार प्रतिस्थापन हुआ, लेकिन गिरिराज महाराज की ऐसी कृपा रही कि उनकी डोर की तरफ खिंचा गया। और मैं समझता हूँ आगे भी गिरिराज महाराज मेरे को इसी तरह से बुलाते रहेंगे। बिल्कुल बेबाकी से कहूँ तो आपके कार्यकाल में जनरली क्या होता है कि औपचारिकता पर हम शब्दों का चयन करते हैं, लेकिन मैं औपचारिकता बस कोई शब्दों का चयन नहीं कर रहा हूँ और मेरे मन में जो बात आ रही है, दिल से अंदर बात आ रही है, वो कह रहा हूँ। आपका कार्यकाल बहुत ही क्रियाशील रहा और कभी कभी जो आपके अपने जो सबॉर्डिनेट अफसर हैं, चाहे वो एसडीएम साहिबान हैं, वीडियो साहिबान हैं, वो कहते हैं साहब आप किसी साहब को बुला लेते हो, हमारी तो खैर नहीं होती है। मैंने कि भाई देखो, अच्छा काम करोगे तो खैर की कोई बात ही नहीं है, नहीं करोगे तो भाई उसका तो आपके लिए तैयारी होना चाहिए। तो आप बहुत ही अच्छे प्रशासक रहे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत तगड़ी बात रही दूसरी तरफ जो जनता के प्रति आपका जो चेहरा था, जनता जनार्दन के प्रति बहुत ही सॉफ्ट चेहरा था। इतना सॉफ्ट चेहरा था कि सबको आप बड़े प्रेम से मिलते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे और देर का कोई काम नहीं उसी वक्त टेलीफोन कर देते थे सबको। बहुत अच्छे काम किए
और उससे भी तगड़ी बात मैं बता देता हूं कि आप पहले डिवीजनल कमिश्नर रहे हो जिन्होंने मनोयोग से इस कुर्सी को सुशोभित किया है।